अफ़गानिस्तान जो पूरी दुनिया के लिए प्रॉब्लम एरिया था, सिक्योरिटी कंट्री था, रिस्की कंट्री था, आज वहाँ पे 4 बिलियन डॉलर से ज़्यादा चाइना वहाँ पे इन्वेस्ट कर रहा है। फिर 77 साल हो गए। कुछ लगता है आगे जाके कोई डायरेक्शन सही होने का? देखिए, एक और बड़ा नारा लगाया जाता है जी, कौमों की ज़िंदगियों में तो सैकड़ों साल आते हैं। इस पे हम अपने आप को, पूरी कौम 25 करोड़ आवाम जो है ना, तसल्ली दे रहे हैं कि अभी तो दिन ही कितने हुए हैं, 77 मेरा साल ख्याल है ही है ना। ये मनीर भाई, ये बिल्कुल जहालत, हम्म, एक जहालत का ये नैरेटिव है। सही। आपने बांग्लादेश को देखा, जी हमसे अलग हुआ, और अलग हुए अभी 3-4 दहाइयाँ हुई, जी। 40-45 साल, और वो कहाँ से कहाँ पहुँच गया, और आपकी अभी आंखों देखें, के रिसेंट सामने है वाकया ना सर सर। देख लेना बांग्लादेश का। अफ़गानिस्तान जो पूरी दुनिया के लिए प्रॉब्लम एरिया था, सिक्योरिटी कंट्री था, रिस्की कंट्री था, आज वहाँ पे 4 बिलियन डॉलर हम्म, से ज़्यादा चाइना वहाँ पे इन्वेस्ट कर रहा है। जी ऐसा ही है। और आप 1-1 बिलियन डॉलर के लिए रो रहे हैं, हाँ। और आगे 400 बिलियन डॉलर वहाँ पे मज़ीद बाहर से आ रहा है, 400 इंडिया लगा बिलियन रहा है, इवन इंडिया बड़ा पैसा लगा रहा है वहाँ। और चाइनीज़ ये कहते हैं, और जो हमारे लिए शर्म की बात है, वो कहते हैं पाकिस्तान से ज़्यादा हम वहाँ पे सेफ हैं। हम्म, वो दोस्त ये जबकि सुन हमारा है के वो। मैं सकते में चला गया कि हमारी अदारों का लेवल क्या है और उनका क्या है। आप चाइना को देख लें, कल की बात है, चाइनीज़ आते थे पाकिस्तान में, जी। कराची में हबीब बैंक की बिल्डिंग देख के ना, हम्म। कहते थे ये बिल्डिंग किमें बनाई तुसी, ये कैसे बनाई है आप लोगों ऐसे ने। ही है। तो आज आप जाके देख लें, ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही है। मिडल ईस्ट को देख इंडिया लें आपके आप। साथ ही आज़ाद हुआ था। जी। तो ये नैरेटिव बड़ा जहालत के ऊपर मबनी है। जान छुड़ाने के लिए कुछ लोग ये बोल देते हैं, ओ जी अजय देनी किन्ने होए ना जी। हम्म। तो ये 500 साल और भी ले लेना, जी। ये जो ऐसे लोग हैं ना, वो नतीजा इसलिए नहीं निकालेंगे क्योंकि आपकी डायरेक्शन ठीक नहीं है। आप लीडरलेस भी हैं, डायरेक्शन लेस भी हैं। हम्म। अच्छा, डायरेक्शन की बात मैं इसलिए कर रहा हूँ कि आपकी डायरेक्शन ठीक हो, स्पीड बहुत आहिस्ता भी हो, 5 किलोमीटर फी एग्रीड। घंटा भी हो, तो आप कभी ना कभी पहुंच जाएंगे। बिल्कुल, मंजिल का तो पता है ना सर। आपने जाना इस्लामाबाद है, आप कसूर की तरफ सफ़र कर रहे हैं, और कसूर क्रॉस करके, गंडा सिंह क्रॉस करके इंडिया तो जा सकते हैं, हाँ। इस्लामाबाद नहीं पहुंच नहीं सकते। पहुंचेंगे। ये सोचने की और समझने की बात है कि आपकी डायरेक्शन ही गलत है, तो आप मंजिल पे पहुंच कैसे सकते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। तो जो आपने बेसिक सवाल किया कि कभी, मैं तो सच्ची बात है, मायूसी कुफर है, गुनाह है, लेकिन मैं मायूसी के करीब करीब हूँ। मैं ठीक है। समझता हूँ कि अगर ये सूरत हाल इसी तरह चलती रही, ये डंग टपाव सिलसिला इसी तरह चलता रहा, ये धक्का स्टार्ट और ये स्टेटस को इसी तरह चलता रहा, जिसमें करप्शन भी इंतहा की है, स्टेटस को भी जान नहीं छोड़ रहा, और लीडरशिप भी नज़र नहीं आती, डायरेक्शन भी नज़र नहीं आती, तो इसमें थोड़ी सी अकल समझ रखने वाला बंदा इस नतीजे पे पहुंच सकता है कि इसका अंजाम क्या होगा। सर, आपने इसको आइडेंटिफाई तो कर दिया। ऐसे ही है जिस तरह आप कह रहे हैं कि सारे मायूसी के आसपास हैं, कुछ मान चुके हैं, कुछ कह रहे हैं पास है। 65% आवाम जो है इस वक्त हमारी, जो यंग बच्चे हैं, वो लेस देन 30 हैं। ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। मेरा ख्याल है दुनिया में तीसरा या चौथा मुल्क है हम जिसके पास ये पावर है। ये अगर जो 65% से नीचे के जो 30 से नीचे वाले जो लोग हैं, 65%, इसको को थोड़ी डायरेक्शन दे दी जाए, आप जैसे जो सीनियर लोग हैं अगर बात करनी शुरू कर दें, अपने हिस्से का पौधा लगाना शुरू कर दें, तो आपको नहीं लगता कि कल कोई ये जो 65% बच्चे हैं ये तनावर दरख्त बन सकते हैं? कि या इनको भी हम कह दें कि बस मनीष निकल साहब, जो मुल्क से दो बाहर। चीज़ें होती हैं मनीर भाई। एक तो होता है जो मिडिल क्लास होती है ना जी किसी सोसाइटी में, जी। वो पिलर होती है जिसके ऊपर सोसाइटी खड़ी होती खड़ी है, है। बिल्कुल। तो जब पिलर टूट जाए हम्म, तो फिर सोसाइटी धड़ाम करके ज़मीन पर आ गिरती है। ठीक है। आपने एक तो मिडिल क्लास को एलिमिनेट कर दिया है, हम्म, और ये बहुत बड़ी ताकत होती है और हमारे जैसे ममालिक की। दूसरा, जो नौजवान नस्ल की आपने बात की है, उसमें मायूसी की हद तक जो सिचुएशन है कि आपने एक फ्यूचर होप होती है हम्म, वो ख़त्म कर दी है। फ्यूचर की होप क्या होती है? जो नौजवान नस्ल को ये उम्मीद देती है कि आप एफए कर रहे हैं, बीए कर रहे हैं, और इसके बाद आपको नौकरी मिल जाएगी, हम्म, आपको रोज़गार मिल जाएगा, ये वो उम्मीद है जो लोगों को ज़िंदा रखती है। तो अगर आज ही आप एक नौजवान को ये मैसेज दे दें कि आप बीए कर लें, बेशक डबल एमए कर लें, अब नौकरी तेरे लिए कोई नहीं आएगी, बिल्कुल सही है। ये नौकरी मिलनी है एक एमएन एमपीए के अनपढ़ भतीजे को हम्म, या भांजे को, तो वो नौजवान क्या करेगा?
उस नौजवान को आप जितने मर्जी दिलासे दे दें, अगर वो नौजवान थोड़ा तगड़ा होगा, जिस्मानी तौर पे, ज़हनी तौर पे स्ट्रांग होगा, तो वो पिस्तौल लेगा और वो अपना हिस्सा वसूल करने की कोशिश करेगा। ठीक है। अगर वो वीक होगा ज़हनी तौर पे, वो खुदकुशी कर लेगा। आपने फ्यूचर की होप छीन ली इस नस्ल से। आप कह रहे हैं कि उनको दलासों से ठीक किया जा सकता है। भाई, एक नौजवान जो पढ़ रहा है, उसको उम्मीद ही नहीं है कि उसके बाद उसको नौकरी मिल जाएगी, उसको इंसाफ मिल जाएगा, उसका सोसाइटी में कोई हिस्सा है, वो वोटर बनेगा इवन, तो उसके वोट की कोई कीमत होगी। ऐसे ही है। तो आपने तो सारे हक तो छीन लिए हैं। उसके बाद उस नौजवान को एक पॉजिटिव, यूज़फुल और कारआमद शहरी आप कैसे बना सकते हैं, मुझे नहीं समझ आई। सब क्या करें फिर इसका? देखिए, पिछले 4-5 साल में इस नौजवान ने अपनी मदद आपके तहत एक छोटा सा किला बनाने की कोशिश की। इंटरनेट काट के आपने उसका पूरे के पूरे नौजवान की जो है किले को गिरा दिया। क्या हुआ है अभी पिछले 15-20 दिन महीने के अंदर जो चल रहा है? किसी की $3000 की बेचारे की जॉब चलेगी, किसी की 1500 की चलेगी। यकीन करें, मैं आपको इनबॉक्स दिखाऊंगा, परेशान हो जाएंगे कि बच्चा इस वक्त किस हालत में है, किस तरह बद्दुआएं उनके उसमें से दिल में से निकल रही हैं। क्योंकि वो यहाँ तो उनको आपने कुछ दिया नहीं। आप वाली बात बिल्कुल वैलिड है। अगर उसने अपनी मदद आपके तहत थोड़ी इंग्लिश सीख के, कुछ स्किल सीख के, दुनिया से जाके काम पकड़ा, आपके लिए डॉलर लेके आ रहा है जिसकी आपको भीख मांगते हैं, जिसकी आपने उसका भी पकड़ के जो है ना हर चीज़ जड़ से काट। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। $400-500 मिलियन का नुकसान हो चुका है। जी। इंटरनेट आपका स्लो है, व्हाट्सएप चल नहीं रहा, चीज़ें डाउनलोड नहीं होती, फेसबुक आपका नहीं चल रहा, ट्विटर पे पाबंदी है। प्राइम मिनिस्टर भी वीपीएन पे अपना ट्वीट तो कर लेता है, जी। लेकिन उसको नहीं पता कि इसके नतीजे में पूरे मुल्क के अंदर क्या हो रहा है। तो यही वो चीज़ है, यही वो बदकिस्मती है कि हमारे मुल्क के अंदर ना जी, पहले एक एलीट क्लास थी, एक मिडिल क्लास थी, एक नीचे लोअर मिडिल क्लास, या जिसको मुतवस्तित तबका कहते हैं, वो था। अब मिडिल क्लास तो बीच में से बेचारी वैसे ही सफ़ेद पोश तो निकाल दिया। तबका मर ही गया, वो तो बेचारा फारिग ही हो गया। अब या बहुत अमीर हैं या बहुत गरीब हैं, जी। दरमियान में कोई चीज़ रही नहीं। अब जो एलीट क्लास है ना इस मुल्क के ऊपर जो काबज़ है, वो मैं उसको कहता हूँ तो ये एलीट क्लब है। और वो एलीट क्लब का जो बंदा मेंबर बन जाता है एक दफ़ा, जो खरबपति होता है उसका मेंबर बन जाता है, सही। उसको फिर आवाम के मसाइल से कोई दिलचस्पी नहीं रहती। अब मामला सारा ही चला रहा है एलीट क्लब, ग्राउंड का बंदा उसमें है कोई नहीं जो आम लोगों के मसाइल को समझ सके। सही। अब वो कभी कहते हैं कि वीपीएन के ज़रिए ये स्लो हो गया है, कभी कहते हैं कि जी ये नौजवान बाहर जा रहे हैं तो फिर क्या, बाहरों जाके पैसे भेजेंगे। यानी उस टॉप लेवल पे रियलाइजेशन ही नहीं कि भाई यहाँ पे इतनी कंपनियां बंद हो गई हैं, यहाँ पे शेल अपनी सर्विसेज बंद कर रहा है, यहाँ पे टोटल ने वाइंड अप कर दिया, टोटल वाइंड अप कर रहा है, यहाँ पे टेलीनॉर चला गया है, यहाँ पे इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां चली गई हैं और लाखों लोग बेरोज़गार हो गए हैं, लोग बाहर जा रहे हैं, लाइनें लगी हुई हैं। आपका पासपोर्ट जो है, पासपोर्ट ऑफिस में चले जाएं, 70-75 हज़ार पासपोर्ट वहाँ पे पेंडिंग है, हज़ारों की लाइनें लगी होती हैं रोज़ दरख्वास्तें जमा करवाने के लिए। ऐसे लग रहा है जैसे कुछ जंगज़दा इलाका है और वहाँ पे बमबारी होने लगी और लोग भाग रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही।